नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। आज 12 नवंबर 2020 है और 12 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। तो क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2008 से भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अवकाश घोषित किए बिना ही मनाया जाता है। अब बात करें मौलाना अब्दुल कलाम की, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का शिक्षा, राष्ट्र निर्माण और संस्था निर्माण के क्षेत्र में योगदान अनुकरणीय है। वह भारत के प्रमुख वास्तुकार हैं और उन्होंने 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था और उन्हें मरणोपरांत 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया है? तो अभी नेपाल की राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दोस्तों बात करें नेपाल की, तो नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। इन्होंने यह संकलन नेपाली भाषा में लिखा गया है, इसको जारी किया है और यह पुस्तक काठमांडू में नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा की उपस्थिति में आयोजित एक विशेष समारोह में लॉन्च की गई। और गांधी जी के बारे में इस संकलन का शीर्षक है माइल बुझेको गांधी और द गांधी एज आई अंडरस्टूड है। अब बात करें नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? तो अभी चीन ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह 6G उपग्रह उन 3 चीनी उपग्रहों में से एक था जिसे अर्जेंटीना की कंपनी सैट लॉजिक द्वारा विकसित किया गया। 10 वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह चीन की लॉन्ग मार्च श्रृंखला का 351वां रॉकेट था जिसे हाल ही में चीन ने लॉन्च किया है। यह तकनीकी 5G की तुलना में 100 गुना तेज होने की उम्मीद है और इस भेजे गए उपग्रह में प्रौद्योगिकी भी शामिल है जो फसल आपदा निगरानी और जंगल की आग की रोकथाम के लिए उपयोग की जा सकेगी। तो यह काफ़ी हेल्पफुल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है? तो अभी राजनाथ सिंह ने DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा DRDO भवन में स्थापित एंटी सैटेलाइट यानी ASAT मिसाइल का एक मॉडल अनावरण किया गया। ASAT मॉडल की स्थापना DRDO सहयोगियों को भविष्य में ऐसे कई और चुनौतीपूर्ण मिशनों के लिए प्रेरित करेगी। अब बात करें मिशन शक्ति की, तो मिशन शक्ति के तहत ही देश का पहला एंटी सैटेलाइट यानी ASAT मिसाइल परीक्षण था जो लॉन्च किया गया था 27 मार्च 2019 को उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अब बात करें DRDO की, तो DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी और DRDO का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने थावास्मी बुक का विमोचन किया है? तो अभी
वेंकैया नायडू ने थवास्मी बुक का विमोचन किया है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने थवास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा शीर्षक वाली बुक लॉन्च की है, और इस बुक के लेखक रलाबंदी श्रीराम चक्रधर और इसके सह लेखक यानी को राइटर हैं अमारा शारदा दीप्ति। यह पुस्तक रामायण की कहानी को एक पिता और बेटी के बीच एक संवाद के रूप में प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एससीओ परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों के 20वें सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों के 20वें सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों एससीओ यानी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट का 20वां सम्मेलन 10 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था, और इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी ये रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और बात करें इनकी रस्किन बॉन्ड की, तो रस्किन बॉन्ड के पास बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में लिखी गई लगभग 100 पुस्तकों के करीब का अनुभव है, और भारत में बच्चों के साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए रस्किन बॉन्ड को भारतीय बाल परिषद द्वारा सम्मानित किया गया है, और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में हैं रूम ऑन द रूफ, ब्लू अम्ब्रेला आदि हैं। और इसके अलावा रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फादर कार्लोस गोंजालेज वेलेज एसजे का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये एक लेखक और गुजराती कोलमनिस्ट थे, यानी कोलमनिस्ट यानी स्तंभकार। तो अभी लेखक और गुजराती कोलमनिस्ट फादर कार्लोस गोंजावेल वेलेज एसजे का निधन हो गया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। ये एक लेखक और गुजराती कोलमनिस्ट थे। इनका जन्म स्पेन में हुआ था, और ये एक गणित के शिक्षक थे। उन्होंने गुजराती, अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा में ये लिखा करते थे, और उन्होंने कई गणितीय अवधारणाओं का गुजराती में अनुवाद किया, और शब्द भी इसके गढ़े थे। वह फादर वॉल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एडल्यू हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2020 में टॉप किया है? तो अभी अजीम प्रेमजी ने एडल्यू हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2020 में टॉप किया है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। विप्रो लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेमजी ने एडल्यू हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, और ये 75 वर्ष के उद्यमी हैं। इन्होंने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए 7,904 करोड़ रुपए का सबसे अधिक योगदान दिया, जिसके लिए इन्होंने इस रैंकिंग में टॉप किया है। ये रैंकिंग भारत के उन लोगों की सूची जारी करता है जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच परोपकारी कार्यों में 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक का दान दिया हो। HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और अध्यक्ष शिव नदार इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। इन्होंने 795 करोड़ रुपए का दान दिया है, और उन्होंने 2019 में इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया था, और 2020 में ये दूसरे पायदान पर हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्तित्व और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। इन्होंने 458 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इस सूची में 7 महिलाओं को जगह मिली है, जिसमें रोहिणी नीलेकणी, इन्होंने 47 करोड़ रुपए का दान दिया और भारत की सबसे उदार महिला थी। इनके बाद अनुवागा थर्मैक्स के परिवार ने 36 करोड़ रुपए दान दिए, और बायोकान की किरण मजूमदार शाह को 34 करोड़ रुपए दान देने को मिले।
तो ये भी इस लिस्ट में शामिल रही। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूबी डू के सह निर्माता केन स्पियर्स का निधन हो गया है। वह किस देश के रहने वाले हैं? तो अभी अमेरिका के रहने वाले स्कूबी डू के सह निर्माता केन स्पियर्स का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केन स्पियर्स अमेरिकी टेलीविज़न संपादक, लेखक और निर्माता हैं और लोकप्रिय एनिमेटेड सीरीज स्कूबी डू के सह निर्माता थे। वह दिवंगत जो रूबी की टेलीविज़न एनिमेशन प्रोडक्शन कंपनी रूबी स्पियर्स प्रोडक्शंस के सह संस्थापक भी थे। स्पियर्स और रूबी ने साथ में मिलकर स्कूबी डू, डायनोम्ट, डॉग वंडर एंड जैबरजा जैसे कई अन्य कार्यक्रमों में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, इसे बनाया था। जो रूबी का हाल ही में 26 अगस्त 2020 को निधन हो गया था। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।